अपने आइंदा अगरीबा आबाओ अजदाद जो भी इस दुनिया से साथ ईमान के रुखसत हो गए हैं, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, हम सबकी भी मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको सेहत व सलामती वाली उम्र दराज अता फरमा। सबके कारोबार में, रिज़्क़ में, उम्र में बरकतें अता फरमा। बीमारों को शिफाए कुल्लिया अता फरमा। या अल्लाह सबको नमाज़ी बना, हाजी बना, मुत्तकी बना, परहेज़गार बना, गुनाहों से बचने वाला बना, नेकियां करने वाला बना। गुंबद-ए ख़ज़रा के दीदार नसीब फरमा और फिर आका के कदमों पर मौत अता फरमा। या अल्लाह, या जितने भी तेरे बंदे हाज़िर हैं सबके दिलों से बाखबर है। या अल्लाह तुझे तेरे महबूब कायनात का वास्ता, प्यारे आका के नाने पाक का वास्ता, या अल्लाह सबकी तमाम दी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह दिल बड़े सख्त हो गए हैं, इनको नरम करने के लिए अपना खौफ हमारे दिलों में पैदा फरमा। तन्हाई के आलम में नबी रोने वाला बना, तेरी याद में, तेरे खौफ से हमें अश्क बहाने वाला बना। या अल्लाह हमारे शहर हल्द्वानी, सूबा उत्तराखंड और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति पैदा फरमा। या अल्लाह जालिमों का मुंह काला फरमा, मजलूमों की मदद फरमा। तू गनी असगर जो आलम मुंतकीम, रोज़ महशर उज़र हाय मुंतज़ीर, वल्हिसाब अमरात दीना बुरी, अज़निदाने मुस्तफ़ा बिन गाज़ी। और हम प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मुस्लिम एक्शन कमेटी की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी और सारे हमारे लोगों की तरफ से मैं प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें हर तरीके से, बेहतर तरीके से सहयोग किया, ताआवुन किया और हमें उम्मीद है कि वो हमारा और हम उनका आगे भी सहयोग करते रहेंगे। और रेलवे की में जो मकानात आए हुए हैं, या अल्लाह उन मकानों की हिफाजत फरमा। जुलूस-ए मोहम्मदी के लिए जितने लोगों ने मेहनत, या अल्लाह जुलूस-ए मोहम्मदी के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनमें से जो इंतकाल कर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। और या अल्लाह जो हयात है उनको सेहत व सलामती वाली उम्र दराज अता फरमा। जब कभी वापसी हो सामने गुंबद-ए ख़ज़रा हो और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये माइक दे दो भैया, माइक दे दो जिसका वो ये गाड़ी में, गाड़ी में दो माइक जरा, गाड़ी में आज भैया 3 बजे होगी जमात से नमाज पढ़ने सभी हजरात, मस्जिद गफारी में 3 बजे जमात है भाई, सभी हजरात नमाज पढ़ने। माइक कौन लेगा, जमात है भाई 3 बजे। 3 बजे जमात है। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और अभी जो आप तस्वीर देख रहे थे वो ऐतिहासिक हल्द्वानी का जो जुलूस मोहम्मदी है, आज उसका अभी आखिर हुआ है। और अभी हल्द्वानी जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती आजम कादरी साहब ने अभी दुआ कराई है। जी हाँ, हल्द्वानी समेत पूरे भारत में अमन सुकून रहे उसकी दुआएं हुई हैं। लोग स्वस्थ रहें, बीमारियों से दूर रहें, बेरोजगारों को रोजी लग जाए,
बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, इस सब के लिए दुआ हुई है। उसके अलावा भाईचारे के लिए दुआ हुई है। इन सभी मसलों को लेकर दुआ हुई है और जुलूस मोहम्मदी जो कि प्यारे नबी की जो तालीम और शिक्षाएं हैं उनको आम करने की ताकीद की गई है। लोगों को नमाज पढ़ें, सच बोलें, किसी का हक ना मारें, इन सब चीज़ों को लगातार कहा जा रहा है और दुआएं भी की हैं। तो अभी उन लोगों के लिए भी दुआई की गई हैं जिन्होंने इस जुलूस मोहम्मदी को निकालने के लिए 1979 में कोशिशें शुरू की। उन कोशिश करने वालों में इंतज़ार मेंबर साहब, जी हाँ, इंतज़ार मेंबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ ही बहुत सारे लोग आज कब्रों में हैं, उनके लिए भी दुआ हुई है। लेकिन इंतज़ार मेंबर साहब को आप देखिए, इंतज़ार मेंबर साहब के बहुत सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने इस जुलूस मोहम्मदी को निकालने में बड़ी कुर्बानियां दी और उत्तर प्रदेश में दूसरी या तीसरी जगह थी जहां पर ये जुलूस निकला, वरना पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जुलूस नहीं निकाला करते थे और सिर्फ इकट्ठा हो जाया करते थे। तो खबर 7 के लाइव पर बड़ा इस्तकबाल है। इंतज़ार मेंबर साहब क्या कहेंगे आज इस जुलूस के बारे में जिसको निकलते हुए आज 43-44 साल हो गए? हमसे पहले एक मुरादाबाद और एक कानपुर, यूपी में सिर्फ 2 शहरों में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम होता था। तीसरा शहर ये है, हल्द्वानी को ये वक्त हासिल है कि यहाँ पे 1980 से जुलूस माशाल्लाह निकल रहा है और यहाँ के जुलूस की एक शानदार और बाइस वक्त बात यह है कि और जगह तो बआसानी इजाज़त मिल जाती थी, यहाँ पे मुसलसल 3 साल तक हजारों आदमियों ने जेल की सहूबतें बर्दाश्त की। यानी कि जेल भरो आंदोलन भी हुआ, जेल भी गए इस जुलूस के लिए। हाँ जी, और उसमें अल्लाह ताला ने 3 साल बाद हमें कामयाबी अता फरमाई। कौन कौन लोग शामिल थे, क्या क्या हुआ था, किन किन लोगों का रोल था, जरा मुझे बताएं। इसमें मेन रोल तो हमारे रूह रवा थी मोहतरमा इंदिरा हृदय। अच्छा, डॉक्टर इंदिरा हृदय हल्द्वानी की विधायक और उत्तराखंड सरकार में मंत्री। जी। इसके अलावा शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब का भी इसमें अहम दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब का इसमें अहम रोल रहा। काजी मोइनुद्दीन साहब मंगलौर हरिद्वार से हैं और यूपी गवर्नमेंट मंत्री थे, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा ताउन दिया इस जुलूस को निकालने में। हल्द्वानी कैसे कैसे सिलसिला बना, थोड़ा शॉर्ट में मुझे बताएंगे हल्द्वानी का, और कौन कौन लोग शामिल थे? हल्द्वानी में तो या जम्मे गफीर, जब ये मालूम हुआ तो जम्मे गफीर उबल के आ गया और सड़क मतलब एडमिशन परेशान हो गया और उसको मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ा और गिरफ्तारियों के बाद भी यहाँ वो रुका नहीं। मुझे जब गिरफ्तार कर लिया तो हालात इतने ख़राब हो गए कि एडमिशन मेरे पास में आया दिल्ली बरेली जेल में कि हम आपको छोड़ देते हैं। मैंने तो गिरफ्तारी में यह आपने तो मुझे घर से पकड़ा है, लेकिन अब आपने पकड़ लिया तो मैं जब तक नहीं जेल से जाऊंगा, जब तक कि मेरा कोई भी एक भी साथी अगर जेल में रह गया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं। हल्द्वानी में कौन कौन लोग थे, उनके नाम बताएं। हल्द्वानी में तो बेइंतहा लोग थे। जैसे मुख्य रूप से कौन कौन थे? यासीन खान साहब थे, हाजी अब्दुल हमीद साहब थे, हजरत मौलाना मोहम्मद खतीबी साहब थे, कारी गफूर साहब थे और सरपरस्ती थी हजरत कारी गुलाम मोहिद्दीन खान साहब, बड़े अब्बा साहब की। जी, मेरे वालिद थे, इफ्तिखारुल्लाह साहब बच्चन थे, अख्तर साहब एक चप्पल वाले थे, शराफत सिद्दीकी अंडे वाले थे। तो यहाँ तो एक मुबारक हुसैन साहब का भी नाम सुना है हम लोगों ने। मुबारक हुसैन साहब का भी हम लोगों ने नाम सुना, उस समय तो ये साथ शामिल थे। मुबारक हुसैन साहब का भी था। हमारे वालिद साहब भी बचपन से बताते रहे, वो भी जेल भरो आंदोलन में गए थे जेल। हाँ, मुबारक हुसैन साहब का भी ताउन रहा। इसके अलावा और भी मतलब अकायद की बहस नहीं थी यहाँ। हाँ बिल्कुल, उस समय तो ये बिल्कुल सब लोग मतलब कुछ मुगालते पैदा कर दिए गए थे। वो जुलूस निकालना था, बस एक मकसद था। हमारे वाले सब बचपन में हमें बताया करते थे कि किस तरह से, हमारी पैदाइश से पहले की बात है, हम पैदा भी नहीं हुए थे। 77, 79। तो ये शुरुआत तो शायद 1979 से हुई जुलूस की। जी। 1980 से बाज़ाब्ता
निकलना शुरू हो गया। तो उस समय इस मुजाहिद चौक पर, ये जो अभी चौक देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर लोग उस समय कैसे क्या करते थे 1979 से पहले? जसपुर, काशीपुर, सितारगंज या इसका आसपास के इलाके? यहाँ पर पहले इस जो चौक का नाम मुजाहिद चौक पड़ा, तो यहाँ से एक जिहाद शुरू हुआ है जुलूस के लिए, एक संघर्ष। तो तभी से इसका नाम मुजाहिद चौक हुआ है। इससे पहले मदरसा इत्तेहादुल हक के बाहर मुस्लिम अवाम जमा हो जाता था, 150 आदमी जमा होते थे, थोड़ी देर में पुलिस आ जाती थी। ये जसपुर काशीपुर का क्या रोल था? जसपुर में, काशीपुर में, सितारगंज, रुद्रपुर? इसमें तो देखिए, क्या वो हल्द्वानी आया करते थे लोग? इसमें तो देखिए किचा, रुद्रपुर, बिलासपुर, काशीपुर। पहाड़ों में कहाँ तक लोग आते थे? पहाड़ों में नैनीताल, अल्मोड़ा तक के लोग आया करते थे? पहाड़ों में तो देखिए कम आबादी हमारी, तो आते थे, भवाली से आते थे, नैनीताल से भी लोग आए, अल्मोड़े से भी आए, रानी खेत से भी आए, लेकिन वो चंद अफराद होते। लेकिन इसमें प्लेन से यहाँ तक के बरेली में नहीं निकलता था। बरेली के आदमी यहाँ पे गिरफ्तारी थी हमारे साथ। और रामपुर शन्नू खान साहब जो उस वक्त MLC थे, उनकी क़यादत में रामपुर से काफी आके हमारा कांधा मिला के यहाँ पर गिरफ्तारी थी। चलिए, तो खैर आप वो मुबारक लोग हैं कि जिनके कारण ये जुलूस निकलता है। और मुस्लिम एक्शन कमेटी के आप अध्यक्ष भी हैं? मुस्लिम एक्शन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, संयोजक हैं आप? संयोजक हूँ जी। तो चलिए, काफी अच्छा मैनेजमेंट रहा, किसी तरह की बेअमनी नहीं रही। आपके जरिए, आपके माध्यम से यहाँ के सारे अवाम को इस मुबारक मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह इस साल भी इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ताउन दिया। खास तरीके से इंदिरा नगर की एक रोड बहुत ज्यादा खस्ता हालत में थी। हमें दुश्वारी थी कि माता जुलूस हम कैसे निकाल पाएंगे। हाँ, सड़क वगैरह बहुत टूटी हुई थी, लेकिन वो विधायक निधि से हो गया, काम अच्छा हुआ। उसमें सबसे अहम रोल जो हुआ विधायक निधि से, विधायक निधि का नहीं है, सुमित भाई ने पैसा दिया, लेकिन उस पैसे से ज्यादा सिटी एडमिनिस्ट्रेट जो हमारे यहाँ है उनका उसमें ताउन रहा। उन्होंने, हाँ बिल्कुल, उस दिन मीटिंग में भी ये बात आई थी कि बिजली, पानी, सड़क ये सब दुरुस्त करें। हाँ, उन्होंने फौरन मुझसे कहा, मतलब मैंने उनको मैसेज दिया, उन्होंने फौरन कहा आप डीएम को मिलाइए। जी 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 जी। तो मैंने फौरन डीएम को मिला, डीएम को मैसेज पहुंचते ही फौरन सिटी एडमिनिस्ट्रेट को उन्होंने 2 मिनट के अंदर फोन कर दिया कि इसको प्रायोरिटी पे लो, इसको हर हालत में जुलूस से पहले इसकी तामीर होनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ। तो ये इंतजार मेंबर साहब जो कि मुस्लिम एक्शन कमेटी के संयोजक के तौर पर हैं और उन लोगों में शुमार हैं कि जो सबसे अग्रणी रहे उस दौर में। और अभी ये बता रहे हैं कि अमन कमेटी की बैठक जब हुई तो उसमें इंदिरा नगर की रोड का मामला भी आया। इन्होंने ज्ञापन भी दिया था मुख्यमंत्री को सिटी मजिस्ट्रेट के नाम। तो लगातार संघर्ष चलते रहे, लेकिन अच्छी चीज़ एक ये है कि रोड पड़ गई जुलूस मोहम्मदी निकलने से पहले, वरना इसमें कई दुर्घटनाएं जैसे कि लगातार हो रही थी। तो 30 से 40 हज़ार लोग जब किसी सड़क से गुजरेंगे और वहां पर गड्ढे होंगे 8 इंच, 10 इंच, 6 इंच के जब गड्ढे होंगे तो क्या आलम रहेगा। तो इन मामलों में देखिए, हमने भी काफ़ी इसमें सवाल उठाए हैं। मेयर से भी हमने सवाल किया, विधायक से भी किया, और अपनी लाइव के जरिए से हमने एक आईना दिखाया सरकार प्रशासन को। और बेहतर उसमें ये हुआ कि जैसे कि आज हमें हल्द्वानी के विधायक सुमित देश बता रहे थे कि उनकी विधायक निधि इस सड़क में लगी है, लेकिन मुस्लिम एक्शन कमेटी ने जिस तरह से ज्ञापन दिए हैं, एक माहौल बना है, उसी का नतीजा है। वरना विधायक निधि पिछले 7-8 महीने से सीडीओ को लेटर गया हुआ था, लेकिन वहां से रिलीज नहीं हो पा रहा था। तो इस बहाने कम से कम एक अच्छी चीज ये है कि इस बहाने एक सड़क पड़ गई और कुछ लोगों को राहत लगी। हालांकि हल्द्वानी के अंदर भी राहत लगनी बाकी है। बहुत सारी सड़कें टूटी हुई हैं और हम सरकार प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे, विधायक जी से भी कहेंगे, मेयर और सांसद साहब से भी कहेंगे कि चाहे अपनी विधायक निधि हो, चाहे विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, चाहे नगर निगम के अपने फंड हो, ये चाहे सरकार के फंड हो, किसी भी सूरत हो, सड़कें पड़नी चाहिए। लोग अब मौत के काल में जाने लगे हैं। तो साथियों, आज हम ये दुआ की आखिरी लाइव आपको दिखा रहे थे जिसमें हमने इंतजार मेंबर साहब से ही बात की।
तो आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इस पे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज आप सुबह से ही आप हमारे साथ जुड़े रहे और 5वीं लाइव है, तो तकरीबन 4-5 घंटे आज आप लोगों ने हमें समाअत किया है। तो भाईचारा कायम रहें, एक दूसरे के साथ सिले रहमी करें, शायद यही जुलूस मोहम्मदी का पैगाम है। कमज़ोरों पर, बच्चों पर आप रहम करें, गरीबों का साथ दें, गरीबों को आर्थिक तौर पर मदद करें, और जहां भी इल्म अगर आपके पास है तो बेइल्म तक पहुंचाएं। अगर आपके पास ज़रूरत का सामान है तो ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं। अगर आपके पास खाना है तो पड़ोसी से पूछें। अगर किसी का कर्ज है, अगर उतार सकते हैं तो पूंजीपति को चाहिए, पैसे वालों को चाहिए कि उसका कर्ज उतारे। अगर कहीं किसी के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है और आप मदद कर सकते हैं, इल्म रखते हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट में मदद करें। इस्लाम का यही पैगाम है, नबी का यही पैगाम है। नबी ने 23 साल की ज़िंदगी, जो नबूवत की ज़िंदगी थी, उसमें यही पैगाम दिए, और नबूवत से पहले जो 40 साल की ज़िंदगी थी, हमेशा सच बोला, गरीबों की मदद की। यही वजह है कि जब आपने ऐलान नबूवत किया तो लोगों ने आपकी बात मानी। संघर्ष करना पड़ा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि आपने मर्द और औरत को, जो कि गरिमा में बराबर हैं, लेकिन आपने पैगाम दिया कि माँ हमेशा बड़ी रहेगी। माँ बाप का जो फरमान है वो औलाद को फर्माबरदारी पर लाना है। शोहर के मामले में वाइफ को उसकी हमेशा इज्जत करनी है, लेकिन मानव गरिमा में बराबर हैं। जो इंसानियत है उसमें बराबर होते हैं, लेकिन एक दर्जा है। नबी ने आपको यही पैगाम दिया है। अगर आपकी बेटी है, अगर आपने उसका लालन पालन बेहतर ढंग से किया है, उसकी शादी की है, तो आप जन्नत में जाएंगे। और अगर आपने अपने पड़ोसी को भूखा छोड़ दिया और आपने खाना खा लिया, वो पड़ोसी आपका हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, किसी मजहब का हो, आप जन्नत में नहीं जा सकते। कर्ज के मामले में आप बड़ी सख्ती से थे कि कर्ज अगर ले लिया है तो कर्ज की अदायगी करनी है। नमाजों के मामले में आपने हमेशा ताकीद की है। ज़कात को अगर आप कुरान को देखेंगे तो ज़कात को लगातार कहा गया है, क्योंकि 2.5% अपनी आमदनी का, जो कि साहिब निसाब हैं, उन पर ज़कात देना फ़र्ज है। सारे लोग अगर ज़कात देना पूरी ईमानदारी से, अगर सारे लोग ज़कात दे दे तो मेरे ख्याल से गरीबी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। और यही पैगाम आर्थिक तौर पर बराबरी का भी आपने दिया। सामाजिक तौर पर बराबरी का मामला ये था कि लड़कियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा उनको गाड़ दिया जाता था, और जो शादी की रस्में थी वो ये थी कि फादर को ही पैसा दिया जाता था। वो मेहर के रकम के तौर पर महिलाओं को देना शुरू किया, और निकाह में महिलाओं की इजाज़त को ज़रूरी करार दिया। अगर महिला की इजाज़त निकाह में नहीं होगी, निकाह नहीं हो सकता है। बहुत सारी बराबरी आपने दी है। 1/3 अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में 1/3 हिस्सा औरतों का रखा। आज पूरी दुनिया के अंदर आप जाकर देख लीजिए, महिलाओं को आज हिस्सेदारी की बात आ रही है, लेकिन 14 साल पहले नबी ने 1/3 हिस्सा लड़कियों का रखा है। उसी तौर पर माँ का रखा है, उसी तौर पर। और हस्बैंड की अगर प्रॉपर्टी होती है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी अगर अनडिवाइडेड है तो पत्नी का हिस्सा भी सब इस्लाम ने दिया है। तो ये अच्छी शिक्षाएं नबी ने दी हैं। और आज उनकी यौम पैदाइश पर जुलूस निकला है, ऐतिहासिक जुलूस। दुआ भी हमने दिखाई और इंतजार मेंबर साहब से भी हमने बात कराई। तो हल्द्वानी के प्रशासन का शुक्रिया, वॉलेंटियर्स का शुक्रिया, जो मुस्लिम एक्शन कमेटी की ओर से लगातार काम कर रहे थे। और आज फ्रूट वगैरह बांटने का भी कार्यक्रम अभी अफ्तार के बाद है, ज़हीर अंसारी साहब मुझे बता रहे हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये सभी लाइव कैसी लगी? आज हम शाम को कोशिश करेंगे, क्योंकि आज रोशनी से नहाएगा हल्द्वानी शहर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सड़कों को तो सजाया गया है, तो जितना मुमकिन हुआ, जितना हमारा नेटवर्क मोबाइल साथ देगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो साथियों, भाईचारे को कायम रखें, एक दूसरे का अदब करें, किसी भी मजहब का हो। तो साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।